मेरा कहना इतना ही है कि ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं, इस बात गर्व का विषय है, धर्म का विषय नहीं है, राष्ट्रीय गर्व का विषय है। गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। सदियों के इंतजार और अनगिनत संघर्षों के बाद जब अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ तो देश दुनिया के राम भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। लेकिन क्या कभी किसी ने गहराई से सोचा कि जिस अयोध्या में कभी बाबरी ढांचा खड़ा था, वहां ये भव्य राम मंदिर आखिरकार कैसे बना? इस मंदिर के निर्माण के लिए कितने ही राम भक्तों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी? क्या कभी ये सोचा कि बीजेपी को छोड़कर किसी और राजनीतिक दल ने इसके लिए डंके की चोट पर खुलकर आवाज क्यों नहीं उठाई? जब आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तब आपको एहसास होगा कि ये मंदिर सिर्फ एक इमारत या धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि ये एक ऐतिहासिक राम मंदिर आंदोलन का जीवंत परिणाम है। इस संघर्ष में लाखों राम भक्तों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कल्याण सिंह का ऐतिहासिक बलिदान। साल 1992 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने छाती ठोककर और पूरी दृढ़ता के साथ देश के सामने ये बात कही थी, सत्ता और मुख्यमंत्री पद भगवान राम के आगे कुछ नहीं है। मुझे अपनी सरकार गिरने या कुर्सी जाने का कोई अफसोस, मलाल या पश्चाताप नहीं है। श्री राम मंदिर के लिए अगर मेरी सरकार गई तो ऐसा बलिदान बहुत छोटा है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य की सत्ता को एक झटके में ठोकर मारकर नेताओं ने राम भक्ति की जो अनूठी मिसाल पेश की, वो आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। अदालती लड़ाई, निर्णायक मोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले कार्यकाल में कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया ने एक तेज रफ्तार पकड़ी। आखिरकार देश की सर्वोच्च अदालत ने साल 2019 में रामलला के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला आया। इसके बाद मंदिर का शिलान्यास हुआ और देखते ही देखते अयोध्या की धरती पर भगवान श्री राम का ये भव्य मंदिर पूरी शान के साथ बनकर तैयार हो गया। आज जब अयोध्या में रामलला का ये भव्य मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है तो कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति की एक बड़ी बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रही। इस दौरान राम मंदिर को लेकर एक ऐसा प्रस्ताव पास किया गया जिसमें आरोप लगाया गया कि पीएम मोदी ने श्री राम मंदिर निर्माण में अपने व्यक्तिगत महिमा मंडन की कोशिश की और सार्वजनिक रूप से मंदिर से जुड़े हर महत्वपूर्ण पड़ाव का स्वयंभू श्रेय लिया। यहाँ सवाल ये उठता है कि जिस कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं ने कभी राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा तक नहीं लिया, बाबरी ढांचे के खिलाफ एक शब्द या एक आवाज तक नहीं उठाई, जिनके नेता राहुल गांधी तक ने राम मंदिर दर्शन करने से दूरी बनाए रखी और जिनके नेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण तक ठुकरा दिया था, यहाँ तक जिनके नेताओं ने भगवान राम को ही काल्पनिक करार दिया था, आज वही कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को लेकर इतनी बेचैन क्यों नजर आ रही है? जो भी कहती है कि राम तो सबके हैं, अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। भगवान राम की भक्ति तो हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत पैदा कर देती है कि अगर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे श्री हनुमान जी के साथ कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है, राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। और इसलिए चिंता की बात नहीं, उनकी चिढ़ तो है कि अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई। उनकी चिढ़ तो यह है काशी विश्वनाथ धाम इतना सुंदर कैसे हो गया। उनकी चिढ़ तो है मां विंध्यवासिनी का धाम इतना अच्छा कैसे हो गया। और उनकी चिढ़ तो है कि प्रयागराज का वैभव महाकुंभ के नाम पर देश और दुनिया को अपनी ओर कैसे आकर्षित कर दे रहा है। उनकी चिढ़ है नैमिषारण्य के विकास को लेकर, मथुरा वृंदावन को लेकर, सुख तीर्थ को लेकर, और जो हमारे विधायकों के द्वारा
हर एक पौराणिक स्थल को और विरासत से जुड़े हुए स्थलों के पुनरुद्धार का कार्य हो रहा है। इसको बाधा बन करके इनको रोकने की उनकी चिढ़ थी। जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अब अपने अनुसार फिर वे वही झूठ का सहारा लेकर के कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। और इनका ये वक्तव्य यही दिखाता है कि अंगूर खट्टे हैं। हकीकत यह है कि कांग्रेस को राम मंदिर या वहां हुई किसी भी कथित बात से उनकी चिंता नहीं है, जितनी इस बात की टेंशन है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का पूरा क्रेडिट या श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे बीजेपी नेताओं को क्यों मिल रहा है। जनता ये बहुत अच्छी तरह जानती है कि जो काम दशकों पहले हो सकता था वो राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में अटक रहा, और आज जब वो सपना सच हुआ तो श्रेय की ये लड़ाई सियासत का नया केंद्र बन चुकी है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का ये रुख सिर्फ एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति है या इसके पीछे कुछ और ही मंशा छिपी है? फिलहाल इस पूरी खबर पे आप क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।